वकार साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री के आज के स्टेटमेंट के बाद मुस्लिम पक्ष और आप लोग क्या विचार रखते हैं ज्ञान वापी को लेके? देखिए, सबसे पहली बात तो जब मामला न्यायालय में हो तो न किसी के, न मेरे, न किसी के कोई जाति विचार नहीं होते हैं। आपको जो सबूत दिख रहे हैं वो न्यायालय में पेश कर दीजिए। आप ये कौन सी बात कर रहे हैं कि मस्जिद कहेगा तो ये भाई एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम पसमानदा मुसलमानों से पूछ रहा हूं जिनका स्नेह सम्मेलन कराने जा रहे थे कि क्या वो जो बीजेपी के पसमानदा स्नेह सम्मेलन वाले मुसलमान हैं या प्रदेश अध्यक्ष जी हैं या उनके जो माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर दानिश अंसारी साहब हैं, क्या उनका भी वही विचार है कि मस्जिद कहने से उनको तकलीफ होती है? ये तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है। संविधान की शपथ ली है मुख्यमंत्री जी ने। और मैं थोड़ा सा इससे अलग हट के एक बात कहना चाह रहा था। ये जो सबूत आप बता रहे हैं, ये जो भी आपने बताया, ये न्यायालय में पेश होंगे, वो अलग की बात है, न्यायालय मानेगा नहीं मानेगा। देखिए, इससे पहले भी एक मुकदमा हुआ जी, उसमें 3 बिंदुओं पे 3 अहम पॉइंट पे मुकदमा लड़ा गया। पहला मुकदमा ये था कि वहाँ पे राम जन्मभूमि है, रामचंद्र जी पैदा हुए। दूसरा, निर्मोही अखाड़े विश्व हिंदू परिषद ने कहा इस पर हमारा अधिकार है ज़मीन पर। और तीसरा जो अहम बिंदु था कि रामलला प्रकट हो गए। इन तीनों पर जब जस्टिस गोगोई साहब ने फैसला पढ़ा तो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया, चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि निर्मोही अखाड़ा और विश्व हिंदू परिषद इस बात का प्रूफ नहीं दे पाए कि उस पर इनका मालिकाना हक है। इन दोनों का मुकदमा खारिज कर दिया। तो सर, ताजा बयान को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सुनिए सर, जस्टिस गोगोई साहब ने कहा कि सन 1200 से 1528 ईस्वी तक इस बात का कोई प्रूफ ही नहीं मिला कि वहां पर जमीन के ऊपर कोई मस्जिद से पहले कोई स्ट्रक्चर था, महल, मकान, दुकान। सर, वो इशू अब सेटल हो चुका है सर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो प्रकरण सेटल हो चुका है। हम उसको अनावश्यक दोबारा क्यों बोलें? इशू सेटल हो चुका है। वो बात समझिए, इस पर आए सर, इस पे नहीं सर। पूरे देश में जो हवा फैलाई गई थी कि 22-23 दिसंबर की रात 1949 में रामलला प्रकट, जस्टिस गोगोई साहब ने कहा कि वो प्रकट नहीं हुए थे, अवैध तरीके से मूर्तियां रखी गई थी जी। ये न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा है, आपने वो तो माना नहीं। जो इतने न्यायालय ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि वर्डिक्ट जो भी था सुप्रीम कोर्ट का, आज मंदिर बन के तैयार हो रहा है लगभग। आपकी सारी बात सही, ओवरऑल जो है। अब मैं एक बिंदुओं पर तो उसकी समीक्षा नहीं हो सकती। ऑपरेशनल जो ऑर्डर है वो तो सबको क्लैरिटी है। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरी बात आप गलत कर दी कि नहीं? आप झूठ बोल रहे हैं वकार भाई। अभी ताजा जो स्टेटमेंट है इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये भी कुछ है? नहीं, मुझसे अक्सर एक साहब ने पूछा कि आपने 1045 पन्ने का सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना, सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना भारत समाचार। एक सेकंड, राजू दास जी, वकार साहब को बोल लेने दें, आप ही का नंबर है। आप एक सेकंड रुके। पहले राउंड में नो इंटरप्शन सर, पहले राउंड में नो इंटरप्शन प्लीज, लेट हिम एक्सप्लेन। हाँ बोलिए आप वकार साहब प्लीज। ठीक है ना। अब आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपने जो विचार रखे हैं वो बहैसियत मुख्यमंत्री मैं समझता हूं कि बेहतर नहीं था। मामला न्यायालय में है, सबूत आप न्यायालय में दीजिए, न्यायालय जो फैसला करेगा एक्सेप्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, किसी मुसलमान ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, किसी एक मुसलमान ने कहा हो। और जो आप अवहेलना कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला पढ़ा जस्टिस गोगोई साहब ने, मैंने वो अंश पढ़े हैं। अगर आप इसको अवहेलना मानते हैं तो भी जस्टिस गोगोई साहब से बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब, डिबेट को आगे बातें क्यों पढ़ी। जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिएगा। हरिशंकर जैन।